सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स की इस वीडियो में अभी हम करने वाले हैं ये क्वेश्चंस। चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका नाम है विद्युत रसायन हिंदी में, ठीक है ना। इसको हम करेंगे। देखो यहाँ पे जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख रखा है वो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। समझ में आ रही बात? तो पूछते हो बार बार सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन आए थे। समझ में आ रही बात? तो चलो अब मैं एक बात और कहनी थी कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे हो और बार बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इससे आगे के वीडियो लेक्चर जो इससे पीछे बन चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के या आगे आने वाले हैं, सबके वीडियो लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ सबके लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो कोई भी टेंशन करने की बात नहीं है। वहाँ पे जाके आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है? 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर। एक डेफिनेशन दे देगा, एक न्यूमेरिकल दे देगा। इसमें से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं इस बार, बहुत कम, तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट तो हटा दिए गए। नेक्स्ट इक्वेशन हटा दिया गया, जो सेल्स हैं वो हटा दिए गए, सारी चीज़ें हटा दी गई। तो ये होता है चैलेंज है इसमें कि क्या टॉपिक पढ़ें किस में से क्वेश्चन आए, तो मैंने लिख के यहाँ पे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ सकता है इसमें कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया क्वेश्चन आएगा तो उसका डेफिनेशन हमको क्या लिखना है कि वो अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है एक साथ, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है पूछोगे, तो ऑक्सीकरण का मतलब, ऑक्सीकरण यहाँ पे मैंने लिख दिया, ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का साइन बनाया और इसको बता दिया देना। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन देना, और अपचयन मतलब ठीक इसका उल्टा, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का लेना, ग्रहण करना, ठीक है। तो ये आप देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कौन देता है, क्यों देता है, कैसे देता है, ये सारी बातें तो जानते हो। एक एटम इलेक्ट्रॉन क्यों देता है? क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? धनात्मक, क्योंकि पहले एक एटम होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे तो निगेटिव चार्ज होते हैं, और 5 प्रोटॉन है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक एटम में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। इस वजह से एटम पे चार्ज कितना होता है? कोई भी, 0। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, मान लो इसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने चार्ज इस पे हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4, और इलेक्ट्रॉन 4 के लिए कितने निगेटिव चार्ज हो गए। प्रोटॉन अभी भी कितने? 5, तो यहाँ पे इस पे चार्ज कितना आ गया, आवेश कितना आ गया? +1। लेकिन अगर इसको इलेक्ट्रॉन हमने एक दे दिया तो -6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी प्रोटॉन कितने हैं? 5, क्योंकि प्रोटॉन दिया नहीं जाता, प्रोटॉन बीच में होता है। तो अब इस पे कितना चार्ज आ गया? -1। तो इलेक्ट्रॉन निकला इसमें से तो कितना चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन इस पे गया तो कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव। बस यही यहाँ पे सारा खेल है। अब एक इक्वेशन लिखे रखा है हमने यहाँ पे, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे जिंक अकेले है, एक एटम है, आयन के फॉर्म में नहीं है, तो इस पे जो टोटल चार्ज होगा कितना होगा? 0। लेकिन कॉपर सल्फेट में कॉपर पे चार्ज कितना होता है? कॉपर पे चार्ज होता है +2, जैसा तुमने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ रखा होगा 9, 10th, 11th, 12th में। कॉपर मेटल है जो तुरंत क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो कॉपर पे +2 चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर कॉपर पे +2 चार्ज है तो केमिस्ट्री का लॉ बोलता है कि SO4 जो यहाँ पे बचा है इस पे कितना चार्ज होगा? -2, तभी जाके ये एक मॉलिक्यूल बना है और दोनों मिलके कितने हो गए हैं? 0। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब यहाँ पे देखो कॉपर अकेले निकल गया, कॉपर यहाँ पे अकेले है तो कॉपर पे कितना चार्ज है? 0। एक एटम अकेले रहता है, 0 चार्ज होते हैं। अब देखो यहाँ पे देखते हैं जिंक और सल्फेट आपस में एक साथ हैं। सल्फेट पे कितना चार्ज था? -2, तो जिंक पे यहाँ पे कितना चार्ज है? +2। एक साथ मिलके -2 और +2, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना होता है? 0। तो इस तरह से हमने इस क्रिया को देख लिया कि क्या क्या चीजें हो रही है। अब देखो किसमें ऑक्सीकरण, किसमें अपचयन, सीधी सीधी बात।
जिंक पे कितना था 0 और 0 से अब कितना हो गया जिंक पे +2। मतलब कब +2 हुआ होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, दिया होगा। इलेक्ट्रॉन देने से ही तो क्या चार्ज आते हैं, प्लस। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दे दिया। लिखने का क्या तरीका, जिंक है क्या बन गया, जिंक 2+, कितने इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाहर कर दिया 2e-, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें इसमें हुई, इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इलेक्ट्रॉन देना क्या हुआ इसमें, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऐसे हमको लिखना होगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो दूसरा समझ गए होगे, कॉपर यहाँ पे है, कॉपर, कॉपर पे कितना था पहले 2+ था, 2+, लेकिन कॉपर ने क्या किया, अब कितना हो गया कॉपर पे 0, 2+0 हो गया, 2+0 हो गया। इलेक्ट्रॉन उसने लिया होगा तभी तो 0 हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे देखो इसने कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या बन गया कॉपर। समझ में आ रही बात, कॉपर का आइटम बन गया। तो यहाँ पे हो गया अपचयन, 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 और अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज। चलो तो ये चीजें ऐसे पूछता है एग्जाम में, एक इक्वेशन भी दे सकता है, इस बार दे सकता है। पिछले बार तक तो रेड ये देता था, नर्स का इक्वेशन, उससे न्यूमेरिकल देता था और 1-2 नंबर का डेफिनेशन, लेकिन इस बार दे सकता है, बहुत ईजी देगा, जो भी न्यूमेरिकल इससे अगर देगा तो। अच्छा अब देखते हैं इसमें, निम्न में ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ऑक्सीकरण संख्या बहुत आसान है, जैसे यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना था +2, SO4 का कितना था -2, एक पूरे मॉलिक्यूल का मिला के ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है 0, एक पूरे कंपाउंड का। तो चलो यहाँ पे देखते हैं किसमें से किसका निकालना है। K2MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है K2MnO4, K2MnO4, यहाँ पे देखो हमको Mn का नहीं पता, Mn का नहीं पता, और सबका तो पता है ना, और सबका पता है। कैसे, अगर नहीं पता तो याद कर लो, याद कर लो। पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है +1 इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का सब जानते हैं -2 होता है, -2, ठीक है ना। अच्छा निकालना किसका है, मैग्नीज का। यहाँ पे तो यहाँ पे देखो हमारा कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं पता, इसका निकालना ही है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसको आगे लिखेंगे, तो 2 है, और एक पे कितना है, एक पे कितना है +1, तो 2 पे कितने होंगे 2 × +1, 2 × +1। समझ में आ रही बात, फिर से एक बार देखना, 2 एटम है तो 2 पे, एक पे कितना था +1, लेकिन 2 एटम है तो 2 × +1 इस पे हो जाएंगे। फिर हमको बड़ा सा प्लस का साइन लगाना है। इसके बाद Mn हमको नहीं पता, एक ही एटम है Mn का, तो 1 × क्या कर देंगे, एक एटम है Mn का, इसलिए 1 × Mn का हमको निकालना है, नहीं पता तो Mn लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्लस करते हैं, ऑक्सीजन आ गया, कितना ऑक्सीजन है, जो नंबर है उसको पहले उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4, और ऑक्सीजन में कितना था इसका ये ऑक्सीकरण संख्या -2, तो 4 × -2 लिख दिया। अब टोटल इक्वल टू, इस मॉलिक्यूल पे कोई ऊपर आवेश दिया है, नहीं दिया, इसलिए इधर बगल में क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ से Mn की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये 2 × +1 कितना हो गया, 2+ हो गया या +2 हो गया, तो ये हमारा +2 हो गया, और ये प्लस Mn हो गया, और ये हमारा 4 × -2 कितना हो गया -8 = 0। यहाँ पे Mn -8 और +2 कितना हो गया -6 = 0। तो अब ये Mn, ये -6 इधर गया तो क्या हो गया +6। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या हमको मिल गई, कितनी मिल गई +6। क्लियर है ना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक इसी तरह से एक दूसरे का हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, देखो ये हमारा K2Cr2O7, K2Cr2O7 बड़ा है इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, छोटे वाले H2SO4 और H2O2 ये होमवर्क है। H2SO4 में सल्फर का और H2O2 में ऑक्सीजन का निकाल के हमको बताना है कि ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं K2Cr2O7 जो बड़ा है मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पोटेशियम का कितना है जी +1, पोटेशियम का +1, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2। किसका निकालना है, Cr का निकालना है। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, 2 पोटेशियम एटम है इसलिए 2, और एक पे कितना है +1, जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस यहाँ पे Cr कितना है 2, तो 2 ले लेंगे, इंटू क्या कर देंगे Cr, यहाँ पे प्लस हो गया प्लस,
और कितने ऑक्सीजन के एटम है 7 और एक पे कितना है चार्ज -2 इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 0। इस पे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं 2 इंटू +1 +2 +2 CR ये हो जाएगा +7 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा -14 इक्वल टू 0। यहाँ पे +2 और -14 क्या हो जाएगा -12 तो 2 CR इक्वल टू -12 इक्वल टू 0 तो 2 CR इक्वल टू +12 तो यहाँ पे CR इक्वल टू क्या हो जाएगा +6 2 इधर जाएगा इसको कैंसल आउट करेगा तो ये हमारा CR की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 आई। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही करके करना है, बहुत ही इजी है ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे H2O2 और H2SO4 इसका होमवर्क है, करके कमेंट में बताना या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। कोई भी डाउट है इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके मैसेज कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, मिलता हूं अगले वीडियो में।